प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक बात बार बार कहता है कि मनुष्यों पर भरोसा मत करो, परमेश्वर पर भरोसा करो, उसके वचन पर विश्वास करो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मांग लेंगे, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज इस वचन को हम पता नहीं कितनी बार बोल रहे हैं, लेकिन हर बार परमेश्वर का मुकाशवा अलग मिलता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि इस वचन को कम से कम जितनी बार बोला जाए वो उतना ही कम है। यानी कि इस वचन को आप कम बोलते हैं, लेकिन इसका मुकाशवा, इसका अर्थ, इसका सुसमाचार वो ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम वचन को बिना वजह बोलते हैं वो भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वो हमारे हृदय में उतनी बार लिखा जाता है, लेकिन जब तक हम उसका अर्थ नहीं समझते हमें वचन की कोई अहमियत मालूम नहीं हो सकती। और हो सकता है इन वचनों की संसार में किसी भी ऐसे पुरुष को जरूरत पड़ती हो जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि ये वचन उसके पास पहुंचे। और हम ही नहीं, संसार में सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, मैं तो कहता हूं कि लाखों लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। वो बार बार हिदायत करता है वचन कि मनुष्य पर विश्वास और भरोसा मत रखो। क्यों? क्योंकि मनुष्यों पर भरोसा रखने का मतलब है आप मिट्टी की पूजा करते हैं। मेरी बात आपके हृदय में कील की तरह ठुकनी चाहिए, जैसे यीशु के हाथों में और पैरों में कील ठोके गए। आपका हृदय छलनी छलनी होना चाहिए, जैसे कूड़ों से यीशु मसीह का शरीर हुआ। आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका एहसास ऐसे बुराई को बाहर निकाल दे जैसे यीशु के सर पे कांटों का ताज था और उसने सारी संसार की बुराई अपने लहू के रूप में बहाई थी। प्रेज लॉर्ड। अब और बात सुनिए ध्यान से कि जब आपका हृदय आपकी बात नहीं मानता तो परमेश्वर से कहिए कि जो भाला तेरे पांजर में मारा गया था वो हमारे पांजर में मार दे, ताकि इसमें लहू और पानी निकले, बुराई खत्म हो जाए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए ध्यान से। आज परमेश्वर को ऐसा लगता है कि मनुष्य अभी भी मिट्टी की पूजा करने में ज्यादा मशगूल है, मसरूफ है, और इंग्लिश में कहते हैं बिजी है। सुनिए, इसीलिए वो चाहता है कि परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया है केवल अपनी महिमा के लिए बनाया है, वो उसके सिवाय किसी और को ईश्वर परमेश्वर ना माने। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जिसने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की थी, सृष्टि की थी, और अकेले ही अपने बलवंत भुजा से आकाश को ताना था और धरती को नापा था।
उसके लिए रोशनी, ज्योतियां बनाई थी, सूरज चांद तारे बनाए थे, सब कुछ बनाया था, वो केवल मनुष्य के लिए। हालेलुया। और देखिए, अगर परमेश्वर चाहे तो वो पल भर में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर सकता है, जैसे नूह के जमाने में हुआ था। और पता नहीं कहां कहां हुआ होगा, ये पवित्र शास्त्र जानता है, यह हमारा परमेश्वर जानता है, यह हमारा पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से हमको मिला हुआ है, क्योंकि वो हमारा सदा लौ सहाई है और हमारी सुरक्षा ऐसे करता है कि जैसे आग अलीशा को घेरे रखती थी, अय्यूब को परमेश्वर का आत्माओं का बाड़ा, स्वर्गदूतों का बाड़ा घेरे रखता था। हालेलुया। सुनिए, लेकिन हम अगर दुआ करें, प्रार्थना करें, मिन्नत करें, फरियाद करें, रिक्वेस्ट करें, विनती करें, तो परमेश्वर ऐसी गलती नहीं करेगा। ये गलती ही है कि वो हमारी वजह से क्रोधित होकर सब कुछ नाश कर दे। उसको क्रोध मत दिलाइए। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सदा लौ एक रहता है, वो हमें अपने प्रिय पुत्र के लिए गवाही ठहराना चाहता है, ताकि हम उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम की गवाही उसको दे कि तेरे बेटे के पुत्र लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। उसके कोड़े खाने से, मार खाने से हमको शिफा मिल गई है। हमें किसी और का सहारा नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य केवल मनुष्य ही रहना चाहता है, ये अपनी बात को परमेश्वर के सामने खुलकर नहीं बोलता। आपके मन में जो भी है आप खुलकर बता दीजिए, खोलिए। सूरज प्रमाणी की बात फिर करते हैं, वो कहता है अगर आप पानी का गिलास पीना तो अलग, उसको छूते हैं तो उसको प्रार्थना करके छुओ। अगर खाने की थाली को आप खाने से पहले छूते हैं तो उसको प्रार्थना करो कि प्रभु ये भोजन शुद्ध हो जाए, ये थाली भी शुद्ध हो जाए, ये गिलास भी शुद्ध हो जाए, ये चम्मच भी शुद्ध हो जाए, और जिन हाथों ने बनाया है उन हाथों में बरकत देना। हालेलुया। ये वो परमेश्वर का दास है जिसे हम कह सकते हैं कि आज के युग में ये हमारे स्वर्गीय बुजुर्ग पास्टर डॉक्टर दीनाकरण के बाद परमेश्वर ने चुना हुआ। हम इसके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर इसको और भी सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करे, और हम दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए भी दुआ करे कि उसके अंकल आंटी ऐसे ही परमेश्वर की समर्थी सेवा करते रहे। सुनिए, वचन को पढ़िए, भजन संहिता 146 का 3 और 4 वचन। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। अब देखिए, मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है, 70 साल 80 साल। खैर, हम भी इसी दोनों के दरमियान में आयु में भरे हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये डेरे गिराए जाने वाले हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अगर ये डेरे नहीं गिराए गए, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। अगर ये डेरे गिराए जाएंगे, इसका मतलब है हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। इसलिए दुआ करो कि ये डेरे जो बाहर की मिट्टी है, ये मिट्टी में बेशक मिल जाए, लेकिन जो इसमें परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के यरूशलेम में बन जाए। उसके लिए एक वचन है, भजन संहिता 52 का 8वां और 9वां वचन। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जल पाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया। अब ये वचन जो हमने आपको बताया है, भजन संहिता 52 का 8 और 9, इसको अपने हृदय में लिखिए, ताकि परमेश्वर आपके लिए वहां जगह साफ कर दे कि ये उस बेटे की है जिसने दुआ किया है। सुनिए, जब यीशु जीवित था तब लोग परमेश्वर के बारे में
कुछ नहीं जानते थे। क्यों? उसको फरीसियों, यहूदियों, प्रधानों ने अपने चुंगल में जकड़ा हुआ था, डराया हुआ था, बहकाया हुआ था, धमकाया हुआ था कि परमेश्वर कौन है। आप जानते हैं वो किसको परमेश्वर कहते थे? वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते थे, लेकिन वो चेले मूसा के बनते थे। सुनिए, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के बारे में किसी को जानने ही नहीं देते थे। अगर वो जानता था तो उसको किसी ना किसी तरीके से मरवा डालता, ताकि उनसे कोई आगे ना बढ़ जाए। फरीसी, यहूदी, प्रधान, ये सारे के सारे अपने आप को परमेश्वर की जगह पर मूसा का चेला कहते थे, यानी कि ये फिर मनुष्य की पूंछ पकड़ते थे। हालेलुया। अब आप सोचिए, क्या मूसा बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? वो डंके की चोट पर, सीने पर, छाती पर हाथ मारकर कहते थे कि मूसा ने परमेश्वर से बातें की हैं। बिल्कुल गलत बात। वो झूठे हैं, झूठे थे। क्यों? मूसा ने नहीं, परमेश्वर ने मूसा से बातें की थी। हालेलुया। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी देखी, तब वो भागा भागा वहां गया कि ये झाड़ी जल रही है, नाश नहीं हो रही, क्या बात है, इसमें कौन सी खास बात है? तब परमेश्वर की आवाज आई, मूसा, मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर हूं, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर, यानी कि मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। इसलिए ये जगह पवित्र है, अपनी जूती उतार। तो बात किसने की थी पहले? क्या मूसा ने? मूसा की तो गिग्गी बंधी हुई थी, सांसें रुकी हुई थी, थर थर कांप रहा था। जल्दी से उसने जूती उतारी और घुटनों के बल परमेश्वर के आगे झुक गया। लेकिन बात अलग है। सुनिए, ये लोग भूल जाते हैं कि मूसा भी एक मनुष्य था। हालेलुया। सुनिए, ये अपने आप को इब्राहिम के आशीष के लोग कहते हैं, इन पर कोई इब्राहिम की आशीष नहीं थी। क्यों? आशीष उस पर थी जिसको परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया। वो कहता है कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। ये लोग आशीष देते ही नहीं किसी को। हालेलुया। सुनिए, वो ये भूल जाते थे कि महिमा केवल परमेश्वर को देनी है। यह लोग इस बात पर अपनी शान समझते थे कि उन्होंने मूसा को अपना गुरु बनाया हुआ है और वो मूसा के चेले हैं। यीशु कहता है यीशु के नाम से चेले बनाओ, और वो कहते हैं मूसा के नाम से चेले बनाओ। बातें करते हैं। आजकल हर इंसान परमेश्वर से बात करता है। आंखें बंद कर लो, हृदय पर हाथ रख लो और प्रभु से दुआ करो कि हे पिता परमेश्वर, हमारे साथ तेरा रिश्ता क्या है, हमको बता दे। क्यों? हम नहीं जानते। हम अनाड़ी हैं, अज्ञानी हैं, अनजान हैं, मूर्ख हैं, रूढ़िवादी हैं, मूढ़ लोग हैं, पागल हैं, मूर्ख हैं। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ही चुना हुआ है, और वो उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। आमीन। अब सुनिए, परमेश्वर से मूसा ने कोई बात नहीं की, जबकि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, मूसा ने परमेश्वर से कोई बात नहीं की। सुनिए, वो यीशु के बारे में, जबकि सब लोग वहां जानते थे कि यीशु मसीह दाऊद के ग्रुप से आया है, कौम से आया है, यहूदा के ग्रुप से आया है, ये सब लोग बोलते थे। वो कहते थे ये यूसुफ का बेटा है, इसकी बहनें हमारे आसपास ब्याही हुई हैं, इसके भाई हमारे साथ हैं। तो कौन नहीं जानता था उसको? इन लोगों ने साफ मना कर दिया। किसको? एक अंधे इंसान को, जिसकी आंखें यीशु मसीह ने अपनी थूक से मिट्टी सान कर बनाई थी, जिसकी आंखें थी ही नहीं।
और वो उनके सामने आंखें खोलकर खड़ा हुआ था और वो इसी बात पर परेशान हो रहे थे कि इसकी आंखें जगह थी ही नहीं, ये आंखें कैसे बन गई, ये कौन सी मशीन है, कौन सी ढलाई कारखाने की है, ये आंखें कहां से बनवा के लाया, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा वैद्य है, कौन सा हकीम है। क्योंकि लुकमान हकीम जो संसार का सबसे बड़ा हकीम गिना जाता था, वो भी ऐसी बात नहीं कर सकता। सुनिए, उन्होंने कहा यीशु को हम जानते ही नहीं है। देखो, परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये नहीं जानते ये कहाँ का है। और ये बात सच थी, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था, ये स्वर्ग में कभी गए नहीं और स्वर्ग से इनका कोई नाता भी नहीं था। ये चाहते थे उनका दबदबा बना रहे और हर कोई उनकी ही महिमा करे। अब जिसकी आंखें परमेश्वर के प्रिय पुत्र ने बना दी थी, खोलने की बात नहीं करते हम, बना दी थी, और उससे कहा था कि जा शीलो के कुंड में जाकर धो ले। शीलो का मतलब है कि भेजा हुआ, भेजे का मतलब है कि परमेश्वर ने तेरे लिए भेजा है, वहां तेरी आंखें बन जाएंगी जब इसमें मिट्टी में पानी लगे। और वो गया, उसने आंखें धोई, मुंह धोया और देखता हुआ वापस आ गया। क्यों? वो मिट्टी जो उसने उसकी आंखों पर लगाई थी, ये परमेश्वर ने कभी मनुष्य के, आदम के आंखों पर लगाकर अपनी थूक से सानकर उसको पानी से धोया था, उसकी आंखें बन गई थी। हमारी आंखें पानी से बनी हुई। यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह कहता है, हे पिता परमेश्वर, काश मेरा सिर जल ही जल होता और मैं तेरे मारे हुए लोगों के लिए सदा लो रोता रहता, ताकि इनमें आंसू कभी खत्म नहीं होने चाहिए। हालेलुया। सुनिए, वो बहुत हैरान हुआ, कहता है बड़ी हैरानी वाली बात है कि आप उसको जानते नहीं और उसने बिना जाने, बिना किसी लाभ के मेरी आंखें ठीक कर दी और मैं अंधा अब देखता हूं। देखो कितनी बड़ी गवाही है उस मनुष्य की कि तुम जानते नहीं और उस अनजान मनुष्य ने मेरी आंखें खोल दी, जबकि सब भीतर से जानते थे कि यीशु कौन है। सब उससे डरते थे, उसके सामने सर नहीं उठाते थे। सुनिए, यह क्यों कर हुआ था? क्योंकि वह समाज में रहने वाले लोग थे, वो समाज में अपना रुतबा और इज्जत बना रखते चाहते थे। वो अपने आप को खुदा समझते थे। क्यों? वो नहीं चाहते थे उनकी जगह पर कोई और आकर उनकी गद्दी को संभाल ले। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 9वां अध्याय, कितना नंबर है? 5 तो 7 तक, 5 से 7 यूहन्ना की इंजील 9वां अध्याय। जब तक मैं जगत पे हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और अपनी थूक को थूक डाली। थूक हाँ, मैं मिट्टी छानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ वापस लौट आया। अब हम आपको इंग्लिश में पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए, 9वां अध्याय सुनिए। एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड, जब तक मैं जगत में, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं इस जगत की रोशनी हूं, ज्योति हूं। ये यीशु ने कहा था। सुनिए 6 नंबर, व्हेन ही हैड सेड दीज थिंग्स he spat on the ground and made clay with the saliva, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. उसने अपनी थूक से मिट्टी सानी और उस मनुष्य की आंखों पर लगा दी। And he said to him, go wash in the pool of Siloam, which is translated sent. So he went and washed and came back seeing. और उसको कहा कि जाकर शिलो के कुंड में धो ले, जिसका नाम है भेजा हुआ। जब वो जल्दी से भागा और अपनी आंखें धोई और वो देखता हुआ लौट आया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर के बेटे ने की है कि एक मनुष्य की आंखें है ही नहीं,
मांस ही मांस है, आप उस जगह को कभी देख नहीं सकते, इतना बुरा लगता है। सुनिए, हमारा यीशु किसी मजबूर, लाचार, बेबस, कमजोर, बीमार को कभी भी छोड़ता नहीं था, चाहे वो उसको जानता हो या ना जानता हो। लेकिन ये बात हम कह सकते हैं, यीशु सबको जानता है, क्योंकि वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को पहचानता है। वो चाहता है कि हर कोई बंदा जो चंगा हो जाए और यीशु की महिमा करे। तब यीशु ने उस अंधे की बात जो प्रभु की भलाई के लिए था पूरी कर दी और वो देखने लगा। लेकिन ये लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। वचन पढ़िए पहले, यूहन्ना की इंजील 9वां अध्याय उसका 28 से 30। तब वह उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम वो जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि ये कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हमने आपको पहले इसीलिए बताया था कि ये देखो, ये लोग अपने सामने इतना बड़ा चमत्कार देख रहे हैं जो केवल परमेश्वर कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं। इनके पास तो कुछ था ही नहीं, किवाए रोप डालने के या अपने बाउंसरों को आगे करने के, कि कोई बोले तो उनकी पिटाई कर दो, इसलिए सब के सब उनका दबदबा माने रहे। अब देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के प्रिय पुत्र को उन्होंने जानने से इनकार कर दिया। हालेलुया। और किसको जाना? उन्होंने कहा मूसा के चेले हैं। मूसा के पास कोई शक्ति नहीं थी, उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने कोई आश्चर्य क्रम नहीं किया, कि जो कुछ किया परमेश्वर ने उसके द्वारा किया। फिरौन के राज्य में उसने कितने चमत्कार अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर के कहने पर चलाए थे। उसने नहीं कहा परमेश्वर चलो आज यहाँ टिड्डियाँ ले आते हैं, आज यहाँ मेंढक ले आते हैं, आज यहाँ सांडांस ले आते हैं, आज इनके पानी को लाल कर देते हैं। उसने परमेश्वर को कोई सलाह तक नहीं दी, क्योंकि वो जानता था कि वो जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो उसकी जल जलाहट भड़क जाए और मिस्र के साथ साथ मूसा और सारे मिस्री भी नाश हो जाए। इसलिए मूसा तब भी यही बात कहता था कि हे परमेश्वर इनकी सुरक्षा कर। आज यीशु सुरक्षा करता है और ये लोग मानते नहीं हैं। सुनिए 28 से 30 तक हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, 28, 29 और 30। देन दे रिवील्ड हिम एंड सेड, यू आर हिज डिसिपल बट वी आर मोसेस डिसिपल। क्योंकि उसने कहा था कि क्या तुम जानकर यीशु के चेले बनना चाहते हो? उसने को घमंड से कहा, नहीं, हम मूसा के चेले हैं, हम इसके चेले नहीं बन सकते, तू ही बन। सुनिए, वी नो दैट गॉड स्पोक टू मोसेस, एज फॉर दिस फेलो वी डू नॉट नो वेयर ही इज फ्रॉम। वो कहते हैं हम इसको जानते नहीं ये कहाँ के आया है, जबकि वो मनुष्य के रूप में उनके सामने खड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यीशु कभी अपने चेहरे पर उदासी नहीं लाता था। हालेलुया। सुनिए, द मैन आंसर्ड एंड सेड टू देम, व्हाई दिस इज ए मार्वलस थिंग दैट यू डू नॉट नो वेयर ही इज फ्रॉम, येट ही हैज ओपन्ड माय आईज। वो देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है देखो आप इसको जानते नहीं हो और ये मुझे जानता है, नहीं जानता ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं अंधा था, मैं तो किसी को देखता ही नहीं था, इसने फिर भी मेरी आंखें अच्छी कर दी हैं। क्या बात है? ये सब बातें परमेश्वर की ओर से। अगर आप केवल मनुष्यों पर भरोसा करेंगे जो संसार में प्रधान बने फिरते हैं, रब बने फिरते हैं, तब आप परमेश्वर से करोड़ों वर्ष दूर हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के करीब आइए, वो आपके करीब आएगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे, वो 10 कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ,
ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम दुआ करते हैं कोई मूसा का चेला न बने, सबके सब यीशु मसीह यानी कि बाप बेटा रूप पाक के वसीले से यीशु के चेले बने। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।